साल था 2018। अमेरिका की एक बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही थी। जज ने पूछा कि इस केस में गवाह कौन है, तो अमेरिकी सरकार ने जवाब दिया, गवाह इंसान नहीं है, गवाह एआई है। पूरा कोर्ट रूम चुप हो गया था। सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या मशीन इंसान का भविष्य तय कर सकती है? क्या मशीन गवाह बन सकती है? और अगर हाँ, तो क्या ये इंसाफ होगा या फिर ना इंसाफी होगी? यही सवाल आज पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। एआई की ताकत क्या है, नैतिकता क्या है? आज एआई सिर्फ मोबाइल असिस्टेंट या चैटबॉट के रूप में नहीं है। यह आपकी लोकेशन जानता है, यह आपके मूड को पढ़ सकता है, यह आपके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन जब यह तकनीक हथियार बन जाए तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। 2015 में खबर आई थी कि पेंटागन ने एक ऐसा एआई तैयार किया है जो खुद तय कर सकता है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। सोचिए, बिना किसी इंसानी कंट्रोल के मशीन किसी की भी जान ले सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या हमें ऐसी मशीन बनाने का हक है या फिर नहीं है। दोस्तों, एआई को अक्सर न्यूट्रल कहा जाता है, लेकिन सच्चाई इसके उल्टा है। एआई उतनी ही न्यूट्रल है जितना कि उसका डाटा। 2016 में अमेरिका में एआई सिस्टम कैंपास इस्तेमाल हुआ था, वो भी क्रिमिनल जस्टिस के लिए। इसने तय किया था कि कौन अपराध करने की संभावना रखता है और कौन अपराध करने की संभावना नहीं रखता है। नतीजा यह निकला कि एआई ने बताया कि काले लोग ज्यादा बार खतरनाक होते हैं, जबकि असली अपराधी में कई गोरे लोग शामिल थे जिनको उसने सेफ बताया। तो क्या ये इंसाफ है या फिर टेक्नोलॉजी सिर्फ पुरानी नाइंसाफी को नया चेहरा दे रही है? आपके घर के बाहर लगा कैमरा आपकी हर गतिविधि को देख रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फुटेज कहाँ जाता है? चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। एआई हर नागरिक को अंक देता है। अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपको पॉइंट कट हो जाएगा। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपका पॉइंट कट हो जाएगा। अगर आप मदद करते हैं या फिर टैक्स भरते हैं तो आपका पॉइंट बढ़ जाता है। कम स्कोर का मतलब यह है कि आपको लोन नहीं मिलेगी, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि ट्रेन का टिकट तक नहीं मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि क्या इंसान आजाद है या फिर मशीनों का गुलाम बन चुका है? कल्पना कीजिए कि आपका चेहरा किसी क्राइम वीडियो में डाल दिया जाए और आप निर्दोष होते हुए भी अपराधी साबित हो जाए। आज एआई डीप फेक इतना रियल है कि असली और नकली में फर्क करना बिल्कुल ही मुश्किल है। नेताओं के नकली बयान वायरल हो रहे हैं, फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है, किसी का इमेज खराब करना हो यह मिनटों का खेल बन चुका है। यानी एआई सच और झूठ की सीमाओं को मिटा रहा है। 2019 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया की 40 करोड़ नौकरियां एआई और ऑटोमोशन की वजह से खत्म हो जाएगी। ड्राइवरलेस कारें, लाखों ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। एआई चैटबॉट जो लाखों कॉल सेंटर को बंद कर देगा। रोबोटिक्स, फैक्ट्री में मजदूर गायब हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई इंसान को आजाद करेगा या उसे बेरोजगार और बेबस बना देगा? एआई सिर्फ कंप्यूटर नहीं, युद्ध भूमि में भी उतर चुका है। ड्रोन खुद टारगेट चुनते हैं। एआई साइबर अटैक करता है। फेक न्यूज से पूरा देश अस्थिर हो सकता है। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, एक ड्रोन ने बिना आदेश खुद हमला कर दिया था। मतलब एआई ने खुद तय कर लिया है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। ये वही डर है जो वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस और इलेन मस्क पहले ही जता चुके हैं कि अगर एआई पर कंट्रोल नहीं रहा तो यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इथिक्स कौन तय करेगा? सरकार, टेक कंपनियां या फिर खुद एआई? अमेरिका, यूरोप और भारत सब एआई इथिक्स पर अलग अलग नियम बना रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल नियम कोई नहीं बना पा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी में भारत भी पीछे नहीं है। आधार डेटा एआई से जुड़ सकता है, डिजिटल पेमेंट एआई फ्रॉड पकड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यही डाटा अगर गलत हाथों में चला गया तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? या हम भी धीरे धीरे सर्विलेंस स्टेट बन रहे हैं? अब सबसे असली सवाल यह है कि अगर एआई कोई गलत फैसला लेता है या फिर गलत काम करता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मशीन बनाने वाला इंजीनियर या फिर सरकार? मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना हो जाती है, उसमें इंसान मर जाता है, तो इसका गुनाहगार कौन होगा? आज तक इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं दे पाया है। शायद आने वाले सालों में इंसानियत का भविष्य एआई तय करेगा। शायद कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके कैरियर का चुनाव मशीन कर लेगी।
शायद अदालतों में जज की जगह रोबोट बैठा होगा, शायद युद्ध मशीनों के बीच लड़े जाएंगे और शायद एक दिन इंसान अपने ही बनाए एआई से पूछना पड़ेगा क्या मुझे जीने का हक है या नहीं है। सवाल यही है, एआई हमारा नौकर रहेगा या फिर हमारा मालिक बन जाएगा। यही है एआई एथिक्स की असली कहानी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चमत्कारिक है लेकिन खतरा भी उससे ज़्यादा है। फैसला हमें करना है कि एआई को इंसानियत के लिए वरदान बनाना है या फिर उसे अभिशाप बनाना है। आप क्या सोचते हैं एआई के इस एथिक्स के बारे में? किस तरह से एआई को कंट्रोल करना चाहिए और एआई को कितनी छूट देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।